आप देख रहे हैं उत्तर फाल्गुनी स्टूडियोज, जहां हम मिलवाते हैं आपको आपसे ही। यहाँ हर वीडियो एक खोज है उस ब्रह्मांड की जो आपके भीतर है। तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में। उत्तर फाल्गुनी स्टूडियोज में खुद से मिलने और भीतर के ब्रह्मांड को जानने की शुरुआत यहीं से होती है। महादेव का रौद्र रूप संसार का नहीं, अहंकार का विनाशक। क्या हो अगर ब्रह्मांड की सबसे भयंकर शक्ति संसार की नहीं बल्कि आपके अंदर के अहंकार की विनाशक हो। यह है रौद्र की कथा, महादेव का प्राचीन मूल रूप। न केवल तूफानों और विनाश का देवता, बल्कि आत्मा को मुक्त करने वाला दिव्य प्रकाश। चलिए इस अग्नि में प्रवेश करें, जलने के लिए नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेने के लिए। रौद्र कौन है? ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंत्रों में रौद्र को गर्जन करने वाला, तूफानों का देवता, जंगलों और स्वतंत्रता का प्रतीक कहा गया है। लेकिन इस गर्जना के पीछे एक रहस्य है। रौद्र की गर्जना क्रोध नहीं है, वो एक आह्वान है, आत्मा को घर बुलाने की पुकार। वो उग्र है क्योंकि अज्ञान हटाना आसान नहीं। वो जंगली है क्योंकि आत्मा को बांधा नहीं जा सकता। वो है रौद्र, शिव का प्रारंभिक स्वरूप। वैराग्य और मौन से पहले अग्नि थी। अहंकार रौद्र का असली शत्रु। सनातन दर्शन में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। मैं कौन हूं? इसका झूठा उत्तर ही है अहंकार। रौद्र का उद्देश्य जीवन का अंत नहीं, बल्कि इस भ्रम का अंत है। मैं शरीर हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अलग हूं। रौद्र इस भ्रम को अपने दिव्य प्रचंड रूप से भस्म कर देते हैं। वे आपके घर नहीं जलाते, आपके अंदर की गलत पहचान को जलाते हैं। तीसरी आंख, सत्य की दृष्टि। रौद्र का सबसे प्रभावशाली अस्त्र त्रिशूल नहीं, उनकी तीसरी आंख है। जब यह खुलती है तो बाहर नहीं देखती, अंदर झांकती है। यह देखती है सभी रूप क्षणिक हैं, नियंत्रण केवल भ्रम है। तीसरी आंख का अर्थ है दिव्य जागृति। जब रौद्र उसे खोलते हैं, वो विनाश नहीं, जागरण लाते हैं। और यह जागरण अहंकार के लिए सबसे बड़ा भय है। तांडव, परिवर्तन का नृत्य रौद्र नृत्य करते हैं, न आनंद से न क्रोध से। वो करते हैं तांडव, ब्रह्मांड के चक्रों का नृत्य। सृष्टि, संरक्षण, संहार। हर पग पर ग्रह डोलते हैं, हर ताल पर अहंकार टूटता है, हर मुद्राओं में माया का पर्दा हटता है। उनका नृत्य विनाश नहीं, विकास है। वेदों और उपनिषदों में रौद्र श्री रुद्रम में रौद्र को भयानक भी कहा गया है और करुणामय भी। वेद में प्रार्थना है, हे रौद्र कृपाशील बनो। क्यों? क्योंकि परिवर्तन पीड़ादायक होता है। अहंकार को छोड़ना मृत्यु जैसा लगता है, पर यही है मुक्ति का जन्म। उपनिषदों में रौद्र ही मोक्ष का द्वार खोलते हैं। रौद्र, हमारे अंदर आपको कैलाश जाने की जरूरत नहीं। रौद्र आपके भीतर है। जब जीवन आपको तोड़ता है, जब पहचानें बिखरती हैं, तब रौद्र पुकारते हैं। क्या आप सुन पाएंगे? क्या आप समर्पण कर पाएंगे? क्योंकि रौद्र को फूलों की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका सत्य। आज के युग में रौद्र की आवश्यकता, आज का युग जहां अहंकार पूजनीय हो गया है, जहां पहचान सोशल मीडिया पर बनती है, वहां रौद्र की आवश्यकता है सच्चाई के लिए, माया को जलाने के लिए, हमें स्वयं से मिलवाने के लिए। रौद्र आपके शत्रु नहीं हैं, वे आपकी मुक्ति हैं। उनकी अग्नि से डरिए मत, उसे अपनाइए। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शायद आपके कुछ सवालों के जवाब आज मिले हो, या शायद कोई नया प्रश्न जन्मा हो। जो भी हो, खोज जारी रखिए। हम हर सप्ताह नई कहानियां, ऊर्जा और चेतना के सूत्र लेकर लौटेंगे। यदि आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली यात्रा और भी गहरी हो सकती है। मिलते हैं उत्तर फाल्गुनी स्टूडियोज पर, जहां आप मिलते हैं खुद से और अपने भीतर बसे ब्रह्मांड से।